हेलो फ्रेंड्स, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के तहत आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है बहुपद का। यहाँ आपको ए का मान निकालना है। यदि x प्लस ए बहुपद इतना का क्या है, एक गुणनखंड है, तो वह बहुपद किसी बहुपद का जब गुणनखंड होता है, जब उस गुणनखंड को 0 के बराबर करके और x का मान निकाल करके इस बहुपद में रख देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तब वह गुणनखंड होगा। तो यहाँ हमको a का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है x प्लस ए बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस ए आएगा, x का मान। तो यहाँ से x प्लस ए बराबर 0 कब करेंगे, जब यह गुणनखंड है। तो इसमें x का मान हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे। यहाँ कह दिया है पहले कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है का मतलब क्या है, यह बहुपद क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा जब x बराबर माइनस ए रहेगा तब, क्योंकि यह गुणनखंड है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ जो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस ए रख देना है। तो यहाँ x क्यू है तो यहाँ माइनस ए का क्यू हो जाएगा। यह x स्क्वायर है तो a इंटू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यह x है तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा। अब इतना ही रखना है और जैसे के तैसे जितना है उसको लिख देना है। इतना आप समझ गए हो। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस ए रख देना है आपको। इतना रखने के बाद आप समझ सकते हैं a का क्यू तो माइनस ए क्यू हो जाएगा। अब माइनस ए का स्क्वायर है तो किसी भी संख्या को क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। और इतना बात आप जानते हैं। और प्लस को प्लस में गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस को माइनस में जब गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ जो है माइनस जो होगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना होगा। यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जब गुना ए स्क्वायर की गुना ए से करेंगे तो ए क्यू होगा, ए क्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ ए क्यू लिख दिया गया है। अब यहाँ देखिए माइनस में है पहले से, अब फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ए प्लस 4 हम जैसे के तैसे लिख देंगे। अब देखिए ये गोहाई माइनस में है, एक गोहाई प्लस में है तो कट जाएगा। अब यहाँ 2a प्लस ए और प्लस 4 हो जाएगा अब बराबर 0 है। तो 2a प्लस ए यानी 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो 3a हम लिख देंगे इसको। यहाँ देखिए 3a लिख दिया गया है और यहाँ 4 प्लस में है। तो 3a प्लस 4 है 0 के बराबर। तो 3a जब निकालेंगे तो -4 होगा। जब इस तरफ से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब a का मान हमको निकालना है तो a का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ देखिए निकल गया है, a बराबर -4/3 हो गया। तो यही a का मान हो जाएगा। यही हमको आंसर निकालना था, क्योंकि आंसर यहाँ आ चुका है, a बराबर -4/3। यही जो होगा a का मान हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक गुणनखंड दिया है, यानी ये जो बहुपद है ना, इसका गुणनखंड x प्लस ए है। तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे ना तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है तो वह उसका मान अगर x का मान उससे निकालेंगे और निकाल करके बहुपद में रखते हैं तो बहुपद तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 0 के बराबर कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ x है हमको माइनस ए आया है, इसी को रख देना है। अब इसी को रख के सॉल्व करके आपको a का मान निकाल लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।